अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत की गई। अदालती इस्लाहात बिल पर जारी हुक्म इम्तना हतमी फैसले तक बरकरार रहेगा। तो आपको हम खबर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत की गई है। अदालती इस्लाहात बिल पर जारी हुक्म इम्तना हतमी फैसले तक बरकरार रहेगा। तो समाअत को मुलतवी किया गया है 3 हफ्तों के लिए। और आपको ये बताते चलें कि साथ ही साथ हिदायत की गई है अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने की। अदालती इस्लाहात बिल पर जारी हुक्म इम्तना हतमी फैसले तक बरकरार रहेगा। तो आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, अहम समाअत जारी थी सुप्रीम कोर्ट में। अदालती इस्लाहात बिल के हवाले से समाअत को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत की गई है। अदालती इस्लाहात बिल पर जारी हुक्म इम्तना हतमी फैसले तक बरकरार रहेगा। ये आपको बता रहे हैं आज के केस के हवाले से, जो आज अहम समाअत जारी थी उस हवाले से आपको बता रहे हैं। जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर समाअत जो है उसको 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, जब से आज से ये समाअत शुरू हुई है आप हमें अहवाल बता रहे हैं, ये बताइए ये जो फैसला जारी किया गया इसके बाद जो है अभी अदालत की जानिब से मजीद क्या रिमार्क सामने आए हैं? जी बिल्कुल फातिमा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो समाअत है वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने ये कहा है कि एक रुकन जो 8 रुकनी बेंच का है वो दस्तयाब नहीं है 3 हफ्तों के लिए। इस हवाले से जो है वो अब अदालत ने इस आम मुकदमे की समाअत को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है वो भी जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। अदालती इस्लाहात बिल पर जारी हुक्म इम्तना जो है उसको भी अदालत ने बरकरार रखा है। अदालत ने भी जो हुक्म इम्तना किया गया था उसको खत्म नहीं किया। आज की समाअत में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे वो पेश हुए और उन्होंने जो है वो जजेस को आईनी और कानूनी नुकात पर जो है वो फुल कोर्ट बनाने के हवाले से जो है वो दलाइल दिए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि बाज़ औक़ात बेंच खुद भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेजता है। 7 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हिदायत की थी, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि चीफ जस्टिस खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस नहीं सुन रहे थे। इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फाइज ईसा केसेस सदारती रेफरेंस पर जो है वो अदालत में आए थे। चीफ जस्टिस की जानिब से इस हवाले से आम रिमार्क सामने आए जिसमें ये कहा गया कि जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। मामला संगीन नोयत का होने पर ही फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था। चीफ जस्टिस ने यह भी वाजे किया कि दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो अदालत को बताया जाए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से ये नुकात सामने आए कि आईजी जेल खान आजाद केस में भी फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था, जिस पर जस्टिस मुनीब की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि माजूली के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे थे। इफ्तिखार चौधरी केस में जज को माजूल किया गया था, वो मास्टर ऑफ रोस्टर का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार को स्ट्रक्चर नहीं करते। बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील का हुक्म देते हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात आते हैं, साइलिन के एतराज पर ही अदालत फैसला करती है। जानबदारी पर मबनी कई फैसले मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा कि साइलिन अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, जिसके बाद जो है वो अदालत फैसला करती है। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क दिए कि नून लीग की मुतहर्रिक दरख्वास्त का पैराग्राफ 2 पर दलाइल हुए तो मैं खामोश रहूंगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का ही है। अदालत ने यह भी कहा कि बेंच का एक रुकन 3 हफ्ते के लिए दस्तयाब नहीं है और इस आम मुकदमे की जो समाअत है उसको 3 हफ्तों के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इसमें इंतहाई अहम जो आज की समाअत के हवाले से नुक्ता है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त में मौजूदा जो बेंच है 8 रुकनी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस आम मामले की समाअत कर रहा है उस पर एतराज उठा दिया है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इस हवाले से जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो अदालत ने अब जो हुक्म इम्तना का जो हुक्म है उसको बरकरार रखते हुए इस केस की जो समाअत है उसको 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है और जो अटॉर्नी जनरल को यह हिदायत की है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का जो रिकॉर्ड है
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से उसको भी अदालत में जमा करवाया जाए। अदालती इस्लाहात बिल पर जारी जो हुक्म इम्तना है वो भी बरकरार रहेगा 3 हफ्तों के लिए। तो अब इस अहम मामले की जो समाअत है उसकी जो मजीद कार्रवाई है उसको 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और मुस्लिम लीग नून की जानिब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे, उन्होंने अपने दलाइल दिए और अदालत को इस हवाले से जो है वो कायल करने की कोशिश की कि इस अहम मुकदमे में जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और फुल कोर्ट ही जो है वो इस अहम मामले पर समाअत करे। ठीक है, ये भी बताइए, शहजाद के चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि दरख्वास्त में की गई इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे जब इख्तितामी जो है वो दलाइल चल रहे थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो दरखास्त में अल्फाज इस्तेमाल चुनाव किया गया है वो मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जो मुतफरक दरखास्त है उसका पैराग्राफ 2 जो है उसको देखा जाए, इस हवाले से जो है वो मैं खामोश हूँ, आप इसको देख लें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो बेंच बनाने का हतमी इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के पास है और इसी हवाले से जो है वो मुख्तलिफ बेंचों की तश्कील होती है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि बेंच के अगर रुकन दस्तियाब ना हो तो बेंच की जो है वो तब्दीली की जा सकती है। जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से इस मौके पर यह रिमार्क सामने आए कि आप चाहते हैं अदालत तयन करे कौन से मुकदमात कौन सा बेंच सुनेगा, पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो मुकदमे में फुल कोर्ट की दरखास्तें आ जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक ने इस हवाले से जो है बैरिस्टर सलाहुद्दीन को मुखातिब करते हुए ये कहा कि स्वीपिंग किस्म के दलाइल ना दिए जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि क्या नून लीग को मौजूदा बेंच पर एतराज है। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और मुस्लिम लीग नून की जानिब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे, उन्होंने अपने दलाइल दिए और अदालत को इस हवाले से जो है वो कायल करने की कोशिश की कि इस अहम मुकदमे में जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और फुल कोर्ट ही जो है वो इस अहम मामले पर समाअत करे। ठीक है, ये भी बताइए, शहजाद के चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि दरख्वास्त में की गई इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे जब इख्तितामी जो है वो दलाइल चल रहे थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो दरखास्त में अल्फाज इस्तेमाल चुनाव किया गया है वो मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जो मुतफरक दरखास्त है उसका पैराग्राफ 2 जो है उसको देखा जाए, इस हवाले से जो है वो मैं खामोश हूँ, आप इसको देख लें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो बेंच बनाने का हतमी इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के पास है और इसी हवाले से जो है वो मुख्तलिफ बेंचों की तश्कील होती है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि बेंच के अगर रुकन दस्तियाब ना हो तो बेंच की जो है वो तब्दीली की जा सकती है। जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से इस मौके पर यह रिमार्क सामने आए कि आप चाहते हैं अदालत तयन करे कौन से मुकदमात कौन सा बेंच सुनेगा, पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो मुकदमे में फुल कोर्ट की दरखास्तें आ जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक ने इस हवाले से जो है बैरिस्टर सलाहुद्दीन को मुखातिब करते हुए ये कहा कि स्वीपिंग किस्म के दलाइल ना दिए जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि क्या नून लीग को मौजूदा बेंच पर एतराज है जिसका जो है वो आपकी दरखास्त में भी जिक्र किया गया है। आज फिर समाअत में बेंच के ऊपर रिमार्क्स दिए गए और साथ ही साथ दलाइल दिए गए, बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं जिस हवाले से शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया।